चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के लालपुर विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे संजय कुमार सक्सेना पुत्र राम गोपाल सक्सेना मूल निवासी मनिया एवं हाल निवासी धौलपुर में विवेक होटल के पीछे वाली कॉलोनी में रहते थे। उम्र 41 वर्ष, जो कि रोजाना की भांति विद्यालय में आज भी आए और इस समय कोरोना 19 में ड्यूटी लगी थी। अचानक एक कमरे में अज्ञात कारणों के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मराना से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। सूचना मिली थी लालपुर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षक ने फांसी लगा ली। सूचना पे हम लोग वहाँ पहुँचे तो शिक्षक थे संजय कुमार, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए राजाखेड़ा CHC भिजवाया गया है। परिजनों द्वारा FIR मर्क दी जा रही है, जिसपे जैसी विधिवत कार्रवाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। धौलपुर में प्रशासन की सीमाओं पर सख्ती की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां शहर में शनिवार को मिले 2 कोरोना पॉजिटिव युवकों की सूचना पर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पॉजिटिव आए दोनों ही युवक शहर की आवासीय कॉलोनी सागरपाड़ा व मदीना कॉलोनी में अपनी अपनी बहनों के यहाँ छुपे हुए थे। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया और उसके परिजनों के सैंपल लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव निकला पहला मरीज कमल निषाद, 21 वर्ष, मूलतः फतेहाबाद जिले का रहने वाला है और वह दिल्ली में हलवाई का काम करता था। कमल अपने जीजाजी की मदद से प्याज भरे ट्रक में बैठकर धौलपुर आया था और यहां अपनी बहन के यहां सागरपाड़ा कॉलोनी में आकर रह रहा था। जबकि दूसरा युवक अजमेरी, 17 वर्ष, राजाखेड़ा के दिहोली थाना इलाके के गांव पहाड़ी मरेना कर रहने वाला था और मुंबई में एक मिठाई की दुकान पर हलवाई का काम करता था। वह आलू के खाली ट्रक में बैठकर धौलपुर पहुंचा था। यहां वह मदीना कॉलोनी में अपनी बहन के यहाँ रुका हुआ था। स्थानीय लोगों ने जब युवक के आने की सूचना कोतवाली थाने की टाउन चौकी पुलिस को दी तो पुलिस ने अजमेरी को लेकर जिला अस्पताल गई। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवकों के शुक्रवार को सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए जयपुर भेजा गया। यहां इन दोनों युवकों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि मिली है। संपर्क में रहने वालों की तलाश में पुलिस ने पॉजिटिव आए दोनों युवकों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के महात्मा नंद की बगीची मदीना कॉलोनी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति पाए जाने से इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की अत्यधिक संभावना और इन कॉलोनी क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति के खतरे को देखते हुए महात्मा नंद की बगीची तथा मदीना कॉलोनी को केंद्र बिंदु मानते हुए इन दोनों के चारों ओर 1-1 किलोमीटर परिधि में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी गई। 1 किलोमीटर की परिधि सहित अन्य क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र लॉकिंग एरिया, जनसाधारण की सख्ती से आगमन निर्गमन निषेध घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसके अंतर्गत शेरगढ़ किला, सागरपाड़ा, शेरगढ़ कॉलोनी, त्यागी बाबा आश्रम, PhD फिल्टर प्लांट, शिकार बाग, बटऊपुरा कोटला, महात्मा नंद की बगीची, राजविहार कॉलोनी, पुराना शहर संपूर्ण क्षेत्र, शैतानपुरा, कंस पहाड़िया, इटाया पाड़ा, पूटा दरवाज़ा, जाटव बस्ती, पूरी मदीना कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, जेल रोड क्षेत्र, नए जेल, गंगानगर, शुगर मिल, रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी, रिको क्षेत्र स्टेशन के पीछे, कैला कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, जवाहर नगर, इंदिरा गांधी स्टेडियम, कचहरी परिसर, भामतीपुरा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, तलैया, हरिजन बस्ती, दुर्गा कॉलोनी, प्रताप नगर कॉलोनी, नगर परिषद कार्यालय क्षेत्र, बड़ा पीर नयावास, गांधी कॉलोनी, पुरानी सराय, दशहरा रोड, कसाईपाड़ा, बिरजापाड़ा, कुम्हारपाड़ा, टाउन चौकी, जालजरीना मस्जिद क्षेत्र, किरी मोहल्ला, नई किरी आबादी, इंदिरा कॉलोनी, फती चौराहा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित, निषेधाज्ञा लागू की गई है। कोरोना वायरस का प्रभाव इस समय देश में बढ़ता जा रहा है। धौलपुर में आज 2 नए मरीज मिलने से धौलपुर में लोग सतर्क हो गए। धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी आगे आकर अपने गांव की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। कोरोना से कोलारी गांव की सुरक्षा के लिए कोलारी के युवकों ने
वॉलेंट्री टीम बनाकर गांव में बाहरी लोगों को आने जाने से रोका। गांव को कोरोना जैसी बीमारी से बचाने के लिए कोलारी गांव के युवाओं की यह पहल सराहनीय है। चंबल प्रभा परिवार भी प्रत्येक गांव के युवाओं से अपील करता है कि आप अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और अपने गांव में किसी दूसरे जिले, दूसरे राज्य से पैदल चलकर या अन्य साधन से आए जो गांव पहुंचते हैं उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि धौलपुर में आज जो 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, इनमें से एक दिल्ली और दूसरा मुंबई से आया था। डेजी शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज़। सैपऊ उपखंड के कस्बे में विभिन्न कार्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना, विद्यालयों, गैस एजेंसी आदि पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को आयुष चिकित्सक डॉक्टर आकाश वर्मा द्वारा 22 अप्रैल से प्रतिदिन कोरोना वायरस से बचाव का आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताया गया कि यह एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जुकाम, खांसी, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ में सुशील प्रकाश, लवकुश एवं मोनू शर्मा आदि ने सहयोग दिया। धौलपुर में भगवान विष्णु के छठे अवतार मां रेणुका के प्रिय पुत्र और महर्षि जमदग्नि के वीर पुत्र भगवान परशुराम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गांव देवखेड़ा में विप्र बंधुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। मुख्य यजमान दिलीप पराशर ने बताया कि लॉकडाउन के चलते मंदिरों के पट बंद हैं, इसलिए निज निवास पर ही स्थित मंदिर में भगवान परशुराम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हवन एवं पूजन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर छाया महासंकट कोरोना महामारी से बचाव की प्रार्थना करते हुए हवन किया गया तथा विश्व कल्याण की कामना करने के साथ साथ इस विषम महामारी से संपूर्ण विश्व को बचाने की प्रार्थना भगवान परशुराम से की गई। हवन पूजन आचार्य सत्यप्रकाश शास्त्री के द्वारा करवाया गया। धौलपुर में आज अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा लवानिया मैरिज होम में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया 26 अप्रैल भगवान परशुराम जी की जयंती सभी विप्रबंधु अपने घर पर ही मनाएं। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए अपने अपने घरों में परशुराम जी के नाम के 11 दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान परशुराम हमारे पूरे देश की रक्षा करना, पूरे देशवासी सुरक्षित रहें, कोरोना को नष्ट करें। इस अवसर पर धनीराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर ने सभी विप्र बंधुओं से हाथ जोड़कर अपील की कि सभी विप्र बंधु 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती अपने अपने घरों में 11 दीपक जलाकर मनाएं, घरों में ही सुरक्षित रहें। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, प्रदेश महासचिव देवेश शर्मा, पूर्व प्राचार्य राजेश उदेनिया, राम शर्मा, परशुराम सेवा के जिला अध्यक्ष खलीफा विप्र संजीव, राहुल शर्मा, जेपी शर्मा, राहुल तिवारी, वेद प्रकाश शर्मा इत्यादि ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे। मेरी सभी विप्र बंधुओं से अपील है कि 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती सभी अपने घरों पे मनाएं, सभी 11-11 दीपक जलाएं और देश की सुरक्षा के लिए ईश्वर से कामना करें। पूरा देश सुरक्षित हो, पूरा समाज सुरक्षित हो, कोरोना हारे, हम सभी जीतें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और सैनिटाइजर का भरपूर उपयोग करें, मास्क बांधें। बसेड़ी उपखंड पर भगवान परशुराम जन्म प्राकट्य उत्सव पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए की गई, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बसेड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष राधेश्याम जगरिया एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के युवा अध्यक्ष राम बली शर्मा एवं परशुराम सेवा समिति के बसेड़ी के अध्यक्ष मनोज शर्मा पिदावली वालों ने, जिसमें भगवान परशुराम के विधिवत पूजा अर्चना करके सभी भाइयों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी में सरकार एवं प्रशासन का अधिकाधिक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर बसेड़ी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुशांक कौशिक द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर 1000 व्यक्तियों को मास्क वितरित किए जाने का संकल्प लिया। धौलपुर में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मरीजों को दवा उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से दवा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा।
राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के कार्यालय में स्थापित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष एवं जिले में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में लॉकडाउन के समय में मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 31 मार्च से स्थापित किया जा रहा है। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन खरीदकर पंजीयन कार्य को स्थगित किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए समस्त राज्य में दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु पंजीयन आरंभ करने के साथ साथ खरीद प्रारंभ की जाने की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दलहन और तिलहन की खरीद अब पंजीयनकार 1 मई से आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत कोरोना की इस जंग को प्रभावी तरीके से लड़ रहा है। कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता नजर आई है। अब आमजन और समाज सेवी आगे आकर अपने क्षेत्र को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं। आज ऐसे ही एक वीडियो सामने आई है। अपने क्षेत्र सहरौली गांव में राम लखन परमार, अमर सिंह, सत्यम, गिरिराज, अमन, राधे, रामसेवक शर्मा और विद्यालय स्टाफ से उमा शंकर, धर्मेंद्र सैनी, सुरेश कुमार, राजेंद्र, समाज सेवी धीरज दीक्षित ने ग्राम सहरौली में कोरोना वायरस के चलते मच्छर की दवाई और सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। छिड़काव के दौरान कोरोना में ड्यूटी दे रहे स्कूल के स्टाफ भी साथ रहा। धीरज दीक्षित ने बताया कि ग्राम के सभी मोहल्लों और घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। देश में इस समय लॉकडाउन है। प्राणियों के साथ साथ पशु पक्षी भी इस समय परेशान हैं। तो वहीं ऐसे समय में समाज सेवी भी आगे आकर पक्षियों के खाने पीने और जल आदि का प्रबंधन कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा भाव में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक सेवा भाव का मामला सामने आया है। सर मथुरा के विष्णु सोनी एवं उनकी पत्नी सुमन सैनी ने गायों के लिए हरी लौकी गायों को काट काट कर खिलाई और लोगों से अपील की कि इस महामारी में गायों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं।